नमस्कार, मैं श्रवण कुमार गुप्ता, सच की आवाज क्राइम न्यूज के साथ बड़ी मोतिहारी आम आदमी पार्टी जिला कार्यालय में हुई अहम बैठक। आज 16 फरवरी रविवार को दोपहर 1 बजे से आम आदमी पार्टी जिला कार्यालय रघुनाथपुर में दिल्ली चुनाव की हार एवं दिल्ली में रेलवे की लापरवाही द्वारा प्रयागराज में महाकुंभ में गंगा स्नान को लेकर जाने वाली रेल में अचानक भगदड़ मचने से 18 लोगों की मौत। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन धारण किया एवं बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर ओबीसी बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह जिला प्रभारी उमेश सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई। इस दौरान बैठक का संचालन श्री सुनील कुमार कुशवाहा ने की। इस दौरान जिला प्रभारी श्री कुशवाहा ने दिल्ली में रेलवे की लापरवाही को लेकर रेल मंत्री की इस्तीफा की मांग की। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूती को लेकर केजरीवाल की योजनाओं को डोर टू डोर जनता में रखने की आदेश दिए। साथ ही आज जिला कमेटी को भंग कर नई कमेटी बनाने का को लेकर बात कही। इस दौरान बैठक में उपस्थित श्री रामाधार राय, मदन प्रसाद, राम बाबू प्रसाद, अमरेश्वर मिश्रा, अर्जुन कुमार सिन्हा, अरुण कुमार, विपिन सहनी, दिनेश महतो, वकील सिंह, सुनील कुमार कुशवाहा, नागेंद्र गुप्ता, पन्नालाल प्रसाद, डॉक्टर डी.के. चौधरी, जितेंद्र कुमार मौर्य, ओम प्रकाश शर्मा, जलेश्वर प्रसाद, ईश्वर चंद्र त्रिपाठी, कुलदीप सिंह, राजू कुमार, जगदेव दास आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोतिहारी से सच की आवाज क्राइम न्यूज संवाददाता श्रवण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। विधानसभा का चुनाव, इसमें लेकर के आपको क्या तैयारी है? देखिए, आगामी नहीं इस वर्ष ही 2025 में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा होगा कि आगे जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश होगा उसका तो पालन हम लोग को करना ही है, लेकिन हम लोग चुनाव लड़ने के लिए पूर्ण रूपेण तैयार हैं। सर नमस्कार। सर अभी आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं उन सभी का धन्यवाद। आज ये जो बैठक की गई है आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय में, बहुत ही अहम बैठक थी। इसमें दिल्ली चुनाव को लेकर, बिहार चुनाव को लेकर, संगठन को लेकर चर्चा की गई और जो पुरानी कमेटी थी उसको भंग की गई है। नई कमेटी नए सिरे से आने वाले कुछ दिनों में गठित की जाएगी, उसी के लेके ये आज की बैठक की गई। सर जो दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई है, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, हमारी तो हार हुई नहीं है। जनता में आज भी हम लोग पॉपुलर है, वहाँ की जनता तो हमें ही चाहती है। ये तो बीजेपी का षड्यंत्र था, बीजेपी का तंत्र था जिससे हार हुई है। हम हारे थोड़े, हम तो दिल्ली वालों के दिल में हैं। आज भी आप अपने माध्यम से या आपके जो भी साथी हैं उनसे पूछिए तो वो लोग केजरीवाल जी का ही नाम लेते हैं। सर देखा जा रहा है कि जब जब चुनाव होता है तो ईवीएम पे सवाल उठाए जाते हैं और जब चुनाव खत्म हो जाती है तो ईवीएम पे सवाल नहीं कर पाते हैं। क्या कुछ कहेंगे ईवीएम को लेकर के आप? हाल फिलहाल जो दिल्ली का चुनाव हुआ इसमें तो हमारी पार्टी कभी ईवीएम पे सवाल ही नहीं उठाई। हमने तो सिस्टम पे सवाल उठाया कि सिस्टम के चलते हमारी हार हुई है। हम हारे नहीं हैं, वोट को डाइवर्ट करके हमको हराया गया है। ये टारगेट था, ये प्लानिंग थी कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को टारगेट करो और उसको हराओ। जब तक वो हारेंगे नहीं तब तक हमारा कुछ होगा। सर लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो संजय सिंह द्वारा ये कहा जा रहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है और कुछ जो दिल्ली में वकील संघ लोग हैं इनका भी विरोध किया था। अभी भी विरोध दिल्ली में चल रहा है, लेकिन आप लोगों का इस पे क्या राय है, क्या कुछ कहेंगे? ये तो शीर्ष नेतृत्व का मैटर है। ये शीर्ष नेतृत्व अपना अगला रुख तैयार करेगी कि वो क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जहाँ तक हम लोग की बात है, हम लोग इसके लिए गुलबंद करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे कि सिस्टम से कैसे हम लोग लड़ें, कैसे हम अपने वोट को सुरक्षित। नरकटिया विधानसभा में जो आप लोग चुनाव लड़ने की तैयारी में है, क्या कुछ तैयारी है नरकटिया के विधानसभा के लिए? क्या एजेंडा है आप लोगों का? देखिए, नरकटिया विधानसभा में घूमने के बाद लोगों के बीच में जाने पर बहुत ऐसे कार्य हैं जो अभी अधूरा पड़ा हुआ है। जो लोग कहते हैं कि इधर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है, सांसद से और विधायक से कहने के बावजूद भी यह काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। जैसे छावदानो बाज़ार में भी आप देखिएगा तो वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर चलने पर स्टेशन लोग पहुँचता है
और बरसात में ठेहुन भर पानी उन लोगों को पार करके जाना पड़ता है। इस क्रम में मैं जब वहाँ पहुँचा था तो लोगों को मैं कहा कि मैं वहाँ शुरू करवाता हूँ अपने स्तर से 12 टेलर माटी गिरवाने के लिए मैंने कहा था। लोगों का कि नहीं रुक जाइए, वहाँ के सांसद ने आश्वासन दिया है लेकिन वह काम अभी तक पड़ा हुआ है, ज्यों का त्यों है। सांसद महोदय के आश्वासन के बावजूद भी अभी काम नहीं हो वहाँ पाया पड़ा है। हुआ है। उसके बाद से फिर मैं उसके बारे में उन लोगों से पूछताछ नहीं किया, लेकिन काम वैसे ही पड़ा हुआ है। सर सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में बिहार में कहा जा रहा था कि दिल्ली के जो मॉडल है वो बिहार में दिया जाएगा, तो आपकी पार्टी अगर आती है तो ये मॉडल जो दिल्ली का मॉडल है वो देने का काम करेगी? बिल्कुल, हम लोग की पार्टी बहुत अनुशासित है और अनुशासन के अंदर ही रह करके चलती है और उसी को हम लोग मॉडल बना करके, चूँकि वह पब्लिक नीड्स से जुड़ा हुआ है और उसकी आवश्यकता है बिहार में, और उसी का नकल लगभग हल्का हल्का शुरू किया गया है जो थोड़ा मोड़ा देखने के लिए मिलता है। तो निश्चित रूप से हम जो कार्य किए हैं दिल्ली में वह जनहित के लिए किए हैं, जिसका नकल बिहार स्टेट में सरकारी सिस्टम द्वारा किया जा रहा है। सर पूर्वी चंपारण में 12 विधानसभा हैं, तो क्या इस बार 12 विधानसभा पे चुनाव लड़ने की तैयारी होगी? ये तो हमारे शीर्ष नेताओं का और केंद्रीय समिति जो है ना वो निर्णय जैसे लेगी उसी के मुताबिक हम लोगों को काम करना होगा यहाँ पर। सर नमस्कार। सर सच की आवाज़ क्राइम न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर अभी जो यहाँ पे बैठक हुई है जिला कमेटी की, क्या चीज़ को लेकर के बैठक हुई है? देखिए, अभी सर्वप्रथम बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि दिल्ली में जो घटना हुई है रेलवे स्टेशन पर, अत्यंत हृदय विदारक, दिल को झकझोर दिया कि निरीह जो लोग थे, मिसमैनेजमेंट रेल मंत्रालय का दुर्व्यवस्था कुव्यवस्था के नतीजा के परिणाम स्वरूप इतनी बड़ी घटना हो गई और उसमें कई सारे बिहार के श्रद्धालु लोग भी हैं जो मर गए हैं। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और उसके साथ जो घटनाएं हो रही है लगातार रेलवे मंत्रालय के द्वारा जो भी कुव्यवस्थाएँ की जा रही है उसकी हम लोग मांग कर रहे हैं यहाँ पर कि उसकी जांच कराई जाए और पहले तो रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए तत्काल पद से, क्योंकि ये श्रद्धालु लोग मारे गए हैं या मरे हैं। अब बताइए आपकी मिनटों में मतलब 2 घंटा में 1500 टिकट काट दिया गया। ये मैनेजमेंट तो क्या है, इसको अंदाजा कर लीजिए आप। 1500 टिकट कट जाना और एक ट्रेन का आना और फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पर चला जाना, एकदम भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। ये रेलवे की बड़ी नाकामी है, रेलवे की भारी नाकामी है और रेल मंत्रालय की नाकामी है और रेल मंत्री को तत्काल पद से इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद जो आगे कार्रवाई होनी चाहिए। सर ऐसा कुछ दिन पहले चुनाव से जो 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव थी उससे पहले एक और भी घटना हुई थी प्रयागराज में, जिसमें 3000 लोगों का संकेत है कि 3000 लोगों का मृत्यु हुआ है, लेकिन जो प्रशासनिक कहा जा रहा था कि 30 आदमी का मरा है। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक बात है। लोगों का मरना और लोगों को बुलाना, लोगों को जाना, यह जो है ये आज का मामला नहीं है। इस सेंटिमेंट वाली जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो लगातार सेंटिमेंट बना करके इसको और मजबूत कर रही है और लोग काम करने के बाद देखा गया था कि जो प्रयागराज की घटना हुई थी और उस पर धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं वो बोल रहे थे कि अगर जो प्रयागराज में अगर ये ऐसी घटना होती है मर जाते हैं तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर ये प्रयागराज में कोई नहीं नहाता है, स्नान नहीं करता है, तो वो सबसे बड़ा देशद्रोही होगा। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? अब ऐसे पागल आदमी के बारे में क्या बयान दिया जाए? वो कौन न जाने कौन वैज्ञानिक पैदा हो गया है, कौन वैज्ञानिक पैदा हुआ कि सब जो है लाइसेंस दे रहा है वहाँ पर, हिंदू धर्म का ठेकेदार बन गया है। उसकी उम्र कितनी है? सर देशद्रोही की बात कही जा रही है कि अगर प्रयागराज में जो स्नान नहीं करते वो देशद्रोही होगा। पागल ही बोल सकता है। हिंदुस्तान का इतिहास उसको पता नहीं है, भारतीय संस्कृति के बारे में पता नहीं है उसको, वो अज्ञानी है। मानने वाले उसको मानते रहे, लेकिन हम लोग उसको अज्ञानी मानते हैं। वो आदमी के लाश पर, उस श्रद्धालुओं के लाश पर वो अपना जो है चेहरा चमकाना चाहता है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे साधु संतों को जेल में रहना चाहिए।